गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 16 का वीडियो दे दिया था, तो हमने 2 पार्ट में उस वीडियो को कंप्लीट कर दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 13 दोबारा से, जिसे मैंने आपको क्लास में कवर करा दिया था, लेकिन अब ऑनलाइन भी हम इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं दोबारा से। ठीक है, ये आपके एनुअल एग्ज़ाम में आने वाला चैप्टर है। और इस चैप्टर के जो इसमें मैंने जो न्यू पोर्शन ऐड किया है वो आपको मैं PDF के थ्रू सेंड कर दिया गया है आपको। ठीक है, और अब इस चैप्टर की रीडिंग होगी, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हम वीडियो के थ्रू करेंगे। चलो शुरू करते हैं। यू गेट इन्विटेशंस एंड लेटर बाय पोस्ट और कोरियर, मेक और रिसीव अ फोन कॉल, गेट न्यूज़पेपर एट डोर स्टेप, लिसन टू द न्यूज़ ऑन टेलीविजन एंड रेडियो। तुम क्या करते हो? तुम्हें इनविटेशन लेटर मिलते हैं, जैसे शादी का कार्ड हुआ कोई, या कोई कोरियर आया। ठीक है, आपको घर पे फ़ोन आते रहते हैं, न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें बहुत सारी न्यूज़ होती है, आप टीवी देखते हो, रेडियो सुनते हो। इनविटेशन, फ़ोन कॉल, न्यूज़ एट्सेट्रा आर मैसेज दैट यू रिसीव। ये सब चीज़ें क्या है? SMS है, मैसेज है। इसमें क्या होती है? एक इन्फॉर्मेशन होती है जो हम रिसीव करते हैं। यू ऑल्सो सेंड टू अदर लेटर्स, टेलीफोन, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियोज़ एंड डिफरेंट मैनी थ्रू विच यू रिसीव और सेंड मैसेज। ठीक है, और इसी तरह जिस तरह तुम मैसेज रिसीव करते हो, ऐसे ही दूसरे को भी कॉल करते हो। किस लिए कॉल करते हो? कुछ न्यूज़ देने के लिए, कुछ बताने के लिए। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसी प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, लिसन एंड स्पीकिंग ये दोनों कैसे तरीके हैं? सबसे मोस्ट कॉमन तरीके हैं कम्युनिकेशन के। ओके, नॉर्मली हम बातचीत जो करते हैं वो ओरल कम्युनिकेशन में है, जिसके लिए हमें स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों का ही आना जरूरी है। इन ईयरली टाइम पीपल यूज ड्रम टू अनाउंस अ मैसेज और स्मोक टू इन सिग्नल इट। पुराने ज़माने में क्या होता था? लोग क्या करते थे? ड्रम पीटते थे। बाहर निकल के गांव में बाहर किसी चौराहे पे खड़े होके क्या करते थे? ड्रम पीटते थे, और ड्रम पीटने से बहुत सारे लोग दूर दूर तक आवाज़ जाती थी और इकट्ठा हो जाते थे। उसके बाद कोई भी मैसेज गांव वालों को दे दिया जाता था। ठीक है, या फिर क्या कर दिया जाता था? स्मोक जला दिया जाता था, और उसके धुएं से सब लोग एक जगह पे आकर इकट्ठा हो जाते थे। ठीक है, देन पीपल बिगेन टू यूज़ होमिंग पिजन टू कैरी देयर मैसेज। उसके बाद लोगों ने क्या शुरू करा? जो कबूतर है, कबूतर पालने शुरू किए, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, और वो एक छोटा सा मैसेज वो एक छोटी सी पर्ची उनके पैर में बांधी जाती थी, उसे लेके उड़ जाते थे और एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते थे। इसे ही हम क्या कहते हैं? दिस वाज कॉल्ड पिजन पोस्ट। ठीक है, लेटर मैसेज वर कैरिड बाय मैन और हॉर्स बैक। उसके बाद क्या है? लोग ही मैसेज को लेके जाने लगे। एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए घोड़े का इस्तेमाल करते थे। मैं एक जगह से मैसेज लेके तेज़ी से घोड़ा दौड़ाया और दूसरी जगह पे मैसेज दे दिया। लेकिन दीज मैथड वर टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफ़िकल्ट। लेकिन ये सारे के सारे मैथड कैसे थे? बहुत ही डिफ़िकल्ट थे, और इनमें टाइम बहुत लगता था। ऑफन द मैसेज डिड नॉट रीच इट्स डेस्टिनेशन। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैसेज जो है जहाँ उसे पहुँचना है वो वहाँ पहुँच भी नहीं पाता था। टुडे वी हैव मैनी फास्ट एंड ईजी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन आज के समय की अगर हम बात करें तो आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो बहुत आसान है और बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेज पहुंचा सकते हैं। ठीक है भाई, तो अब पढ़ने वाले हैं हम पोस्टल सिस्टम के बारे में। क्या होता है ये पोस्टल सिस्टम? लेटर इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो लेटर है वो कम्युनिकेशन का सबसे मोस्ट पॉपुलर और सबसे आसान तरीका है। ठीक है, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ लेटर्स सर्व डिफरेंट पर्पसेस। अलग अलग तरीके के लेटर होते हैं जो अलग अलग पर्पज़ के लिए दिए जाते हैं। इनलैंड लेटर कंटेन इनफ स्पेस। जो एक तो होते हैं इनलैंड लेटर जिनमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, जैसे कोई किताब हो, बुक हो, कोई सामान हो, आपको वो भेजना हो। और पोस्ट कार्ड मैसेज कंटेन स्मॉल राइटिंग एरिया एंड अ पिक्चर टू टूरिस्ट यूज़ दैम। ठीक है, और पोस्ट कार्ड एरिया में ऐसा होता है जिसमें एक लेटर होता है, उसमें कुछ भी आप लिख के उसे सेंड कर सकते हो, उसमें सिर्फ आपको लिखने के लिए ही होता है। जबकि इनलैंड क्या होता है? एक बक्सा होता है, उसके अंदर आप कुछ भी सामान रख के क्या कर सकते हो? सेंड कर सकते हो। बात समझ आ रही है? पीपल राइट लॉन्ग लेटर ऑन प्लेन पेपर एंड पुट इट इन अ स्टैम्प एनवलप। क्या होता है? एक पेपर लेते हैं, उसके बाद जो भी आपको लेटर लिखना है वो लिख दिया, उसके बाद उस लेटर को फोल्ड करने के बाद पोस्ट ऑफिस में जाओ, पोस्ट ऑफिस से जाके क्या खरीद लेते थे? स्टाम्प एनवेलप, और उसमें बंद करके उसे पोस्ट ऑफिस में दे दो।
और वो क्या करते थे, उसे जहाँ पे उसे पहुँचाना होता था वहाँ पहुँचा देते थे। टेलीग्राम इज़ अ वेरी शॉर्ट लेटर दैट रीच विद इन 24 आवर्स। ठीक है भाई, ये टेलीग्राम सबसे सस्ता एक तरीका था लेटर को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का। और मैं आपको बताऊं, ये जो टेलीग्राम है ये अब से पहले सबसे तेज़ मेथड था, और सबसे तेज़ कितने टाइम में पहुंचाता था, 24 आवर्स में। वरना इससे भी ज़्यादा समय लगता था एक लेटर को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने में। लेकिन फिर टेलीग्राम आया। टेलीग्राम में बहुत छोटा लेटर लिख सकते थे आप, छोटी छोटी बातें, यस नो में ही कोई भी आंसर दे सकते थे। और उसके बाद टेलीग्राम 24 आवर्स के अंदर पहुंचता था, और वो भी 24 आवर्स भी बहुत जल्दी का टाइम लगता था उस समय। लेकिन आज के टाइम पे तो आप 24 सेकंड से भी कम समय में कोई भी लेटर एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हो। SMS के थ्रू पहुंच सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर सकते हो, या वीडियो कॉल कर सकते हो सीधे सीधे ही। ठीक है। एरोग्राम इज रिटन टू पीपल हु लिव आउटसाइड आर, क्या लिखा हुआ है, हु लिव्ड आउटसाइड आर कंट्री। और एरोग्राम जो मैसेज हमें एरोप्लेन के थ्रू भेजते हैं हम, जैसे मान लो ये क्या है, ये आपका एरोप्लेन हो गया, तो इसके थ्रू हम मैसेज भेजते हैं जो कहाँ हैं, जो हमारे आउटसाइड कंट्री के बाहर लोग रहते हैं, उन्हें भेजने के लिए एरोप्लेन का इस्तेमाल होता है। लेटर आर रिसीव्ड एंड सेंड बाय द पोस्ट ऑफिस। लेटर भेजता कौन है, पोस्ट ऑफिस। आपको पता भी होगा पोस्ट ऑफिस होता है हर गांव में, हर शहर में एक पोस्ट ऑफिस होता है। वहाँ से आप स्टाम्प पेपर खरीदो, स्टैम्प एनवेलप होता है, उसमें लिखा होता है, और बहुत कुछ लिखा होता है, वो एक लिफाफा होता है और कुछ 5 या 10 रुपये का आता है, उसमें ख़रीदो, उसमें अपना लेटर डाल दो और जहाँ भेजना है वो एड्रेस लिख दो। ठीक है। दे ट्रेवल टू डिफरेंट डेस्टिनेशन बाय ट्रेन्स, शिप एंड एरोप्लेन्स। और वे लेटर फिर क्या करते हैं, अलग अलग तरीके, कहीं शिप से, कहीं प्लेन से, कहीं ट्रेन से, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते हैं, पहुंचा दिए जाते हैं। अर्जेंट लेटर्स आर सेंड बाय स्पीड पोस्ट और कोरियर सर्विस। और अगर कोई अर्जेंट लेटर है, कोई इंपॉर्टेंट लेटर है, ज़्यादा ही उसे भेजना है, तो वो किससे भेजा जाएगा, स्पीड पोस्ट से, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं SP। स्पीड पोस्ट या कोरियर सर्विस से आप भेज सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं टेलीफोन के बारे में। क्या चीज़ है टेलीफोन। पीपल यूज़ टेलीफोन टू टॉक टू अदर्स, इट इज़ अ फास्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन। पीपल क्या है, एक दूसरे से बात करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, टेलीफोन का यूज़ करते हैं। और ये कम्युनिकेशन का सबसे फास्ट तरीका है, और आज के समय में तो आपको पता ही है यही सबसे तेज़ तरीका है। पीपल टॉक टू अदर्स पीपल दैट लिव इन देयर सिटी, दे डायल सब्सक्रिप्शन ट्रंक डायलिंग STD कोड अलॉन्ग विद टेलीफोन नंबर टू टॉक द पीपल हु लिव इन अनदर सिटी इन देयर कंट्री। तो क्या होता है भाई, अगर किसी से बात करनी है जो आपकी सिटी में रहता है, या आपकी सिटी से बाहर किसी दूसरी सिटी में, अदर सिटी में रहता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसे कॉल कर सकते हो। जो आपके कंट्री के अंदर ही है उससे आप इजीली बात कर सकते हो, और इस बात करने को STD कॉल कहते हैं। लेकिन अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति से बात करनी है जो हमारी कंट्री से बाहर रहता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ISD कोड लिखा हुआ है ना, इंटरनेशनल सब्सक्रिप्शन डायलिंग, उसके लिए आपको ISD कोड की ज़रूरत पड़ती है। ISD कोड अलॉन्ग विद द टेलीफोन नंबर टू टॉक पीपल हु लिव इन अनदर कंट्री। ऐसे लोग जो दूसरी कंट्री में रहते हैं, अगर उनसे बात करनी है तो उसके लिए ISD कोड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अब बात करेंगे मोबाइल फ़ोन की। मोबाइल फ़ोन और सेल्युलर फ़ोन इज़ कॉमनली यूज नाउ ए डेज। मोबाइल फ़ोन तो बहुत कॉमन है, सबके पास होता है मोबाइल। आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला अप्लायंस है। ठीक है। अब मोबाइल नंबर हैज़ 10 डिजिट। कितने डिजिट होते हैं मोबाइल में, 10 डिजिट होते हैं। ठीक है भाई। BSNL, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन आर पॉपुलर टेलीफोन सर्विस अवेलेबल इन इंडिया। आपको पता ही होगा, आप जो इंटरनेट का यूज़ करते हो और ये वीडियो देखोगे, इसके लिए भी आपके पास कोई मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होती है, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कराती है। सभी बच्चों को अपना नाम लिखना है और किस कंपनी का यूज़ करके वे इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, उस मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर का नाम कमेंट में लिखना है यूट्यूब पे, यहीं पे नीचे। ठीक है। मैं चेक करूँगा कितने बच्चों ने लिखा और कितने बच्चों ने वीडियो अच्छे से ध्यान से पढ़ी। ठीक है। आज के लिए मोबाइल फ़ोन तक ही। कल अब हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे फैक्स मशीन से। ठीक है। व्हाट इज़ फैक्स, और फैक्स करने के साथ साथ हम आगे कंप्यूटर को कवर करेंगे, उसके बाद न्यूज़पेपर को कवर करेंगे। ओके। और उसके बाद टेलीविज़न को। ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखो, जो कुछ समझ नहीं आ रहा है आपको उसे आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। और चैप्टर 13 से रिलेटेड मैंने न्यू पोर्शन जो ऐड किया है, उसमें बहुत सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लिखाए हैं, उन्हें आप अलग से अपनी बुक में
फेयर नोटबुक में आप क्या है अलग से चैप्टर डाल के चैप्टर 13 न्यू पोर्शन और उसे लिख लो। ठीक है भाई, तब तक के लिए थैंक यू।